नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं पूरे विस्तार से अनंत पूजा के विधि विधान बताने जा रही हूँ, तो लास्ट तक देखें और वीडियो का लाभ उठाएं। सनातन धर्म में अनंत चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं अनंत पूजा की विधि विधान। उससे पहले अनंत भगवान के चरणों में एक लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अनंत भगवान आपके सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। अनंत चतुर्थी व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथिया को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस तिथि को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। अनंत चतुर्थी के दिन श्री गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्थी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन अनंत सूत्र बांधने का बड़ा ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अनंत सूत्र बांधने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह 14 गांठों वाला सूत्र होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अनंत चतुर्थी के बाद पितृपक्ष का आरंभ होता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अनंत चतुर्थी का व्रत करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन्य धान्य में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल से ही अनंत चतुर्थी व्रत का शुरुआत हुआ था। पांडव जब राज्यहीन हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्थी का व्रत करने को सुझाव दिया था। श्री कृष्ण ने बताया कि इस तिथि का व्रत करने से राज्य वापस मिल जाएगा और सभी का संकट दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने पूछा कि आखिर अनंत कौन है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि अनंत श्री हरि का ही रूप है। 2024 में अनंत पूजा 17 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अनंत पूजा के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र का धारण करें। फिर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। बगल में माता लक्ष्मी की भी मूर्ति या तस्वीर रखें और दोनों को गंगा जल से स्नान कर घी, सिंदूर, रोड़ी, गुलाल से तिलक लगाएं और पुष्प का अर्पण करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती उतारें। भगवान को भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। पूजा स्थल पर कलश का स्थापना करें। उस कलश में जल भरें। कलश को तिलक लगाकर पूजा अर्चना करें। कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत तैयार करके या फिर मार्केट से खरीदकर उस सूत्र को भगवान विष्णु के सामने रखें। इसके बाद भगवान विष्णु का उस कलश में आवाहन करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद एक लोटे में पंचामृत बना लें और एक खीरे में 14 गांठों वाला अनंत को लपेटकर उस पंचामृत में डुबो दें और उसे घुमाते हुए एक मंत्र बोलें। क्या मथ रहे हैं शिव समंदर, क्या खोज रहे हैं अनंत गुसाई, पाए पाए तो माथे चढ़ाइए, फिर उसको सर पे टच करवाना है। ऐसा 5 बार करें, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती गाकर आरती उतारें। भंडार देकर भगवान को नमस्कार करें, प्रणाम करें और अपनी कामना मांगे। इसके बाद उस अनंत को महिलाएं बाएं हाथ में बांधें और पुरुष दाहिने हाथ में बांध लें। यह अनंत डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना जाता है।
यह व्रत धन, पुत्र आदि की कामना के लिए भी किया जाता है। इस नए डोरी अनंत को धारण करने के बाद पुराने अनंत को त्याग देना चाहिए, उसे खोलकर रख देना चाहिए और ऐसा करते करते 14 वर्षों तक 14 गांठों को मिलाकर जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस व्रत का पारण ब्राह्मण को दान करके करना चाहिए। इसके बाद पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार अनंत भगवान की पूजा की जाती है। अनंत पूजा के दिन भगवान गणेश की विसर्जन किया जाता है, क्योंकि गणेश भगवान की स्थापना करके वे पूरे 10वें दिन उनका विसर्जन करने का विधि विधान है। अनंत चतुर्थी वाले दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। वैसे तो फलाहारी खाने में लोग कद्दू के आटे से बनी चीजें, आलू या साबूदाना ज़्यादातर खाते हैं। 2024 में अनंत चतुर्थी की तिथि 16 सितंबर को ही दोपहर 3:10 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि की समापन 17 सितंबर को 11:44 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार अनंत पूजा का शुभ मुहूर्त 17 सितंबर दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि के दिन अगर आपने चंद्रमा को देख लिया तो ऐसा माना जाता है कि गलत आरोप आपके ऊपर लग सकते हैं। इसलिए अनंत चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन नहीं करें। यदि आप गलती से गणेश चतुर्थी पर चांद देख लेते हैं तो दोष से बचने के लिए आपको गणेश जी का व्रत रखना पड़ेगा। इसी के साथ ज़रूरतमंदों और गरीबों में अपनी क्षमता के अनुसार फल, फूल, जरूरी के सामान, सोने चांदी का दान करना पड़ता है। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आप पर कलंक और मिथ्या से बच जाएंगे। धन्यवाद।